फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ। देखिए आपका जो यूपी में जूनियर एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसकी जैसे कि आंसर की भी आ गई है, आप लोगों ने देख ली होगी, है ना। तो वो पेपर इसका मैंने एक पार्ट अपलोड करा था, है ना, 30 क्वेश्चन के साथ। लेकिन उसमें मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत बता दिए थे, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा पेपर लेके आई हूँ। एज पर द आंसर की इसको डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया हुआ है आंसर की में, ओके। तो इनकी जो आंसर की आई है प्रोविजनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगी, है ना। 65 क्वेश्चंस है आपने जो इसमें जो इस एग्ज़ाम में फार्मेसी से रिलेटेड 65 क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चंस इसमें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है 2 फ़रवरी को, है ना, 2 फरवरी को आपका जो है ये एनालिस्ट वाला एग्जाम हुआ है, ओके। तो देखो इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज करेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट सरफेस कोज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इशू, ओके। तो मॉडलिंग, पिकिंग, लीचिंग, टीनिंग या नन, ठीक है। तो देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर की वजह से जो आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है ये हो जाएगा आपका मॉडलिंग, है ना। तो ऑप्शन जो है इसमें यही करेक्ट दिया हुआ है, मॉडलिंग हो जाएगा, ओके। और बच्चों अगर आपको फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन का नहीं पता है तो अभी जो है आप लोग ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फार्मा एमसीक्यू ऐप की लिंक दी हुई है, ओके। देखो नेक्स्ट है, 2 फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर, ठीक है। तो इनका क्या सिमिलर होना चाहिए। तो देखो डोजेज स्ट्रेंथ है एरिया अंडर द कर्व एंड सी मैक्स, केमिकल स्ट्रक्चर है टी मैक्स एंड हाफ लाइफ। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, और एरिया अंडर द कर्व AUC एंड सी मैक्स सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट यूज्ड इन ऑयल एंड वाटर इमल्शंस शुड हैव एन HLB वैल्यू, है ना। तो HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। तो ऑयल एंड वाटर इमल्शन वाले की HLB वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 14 से 16 है, 4 to 6, 8 to 18 या 0 to 3। आंसर क्या है, ऑप्शन सी 8 to 18 होगा, ओके। नेक्स्ट है, ये आपको दे रखी है HLB वैल्यू किसकी कितनी है, ओके। मतलब व्हाट टर्म रेफर्स टू क्रूड ड्रग्स सेंसरी एट्रीब्यूट सच एज अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्मेल, फाइटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनोलैप्टिक, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक या नन। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ऑर्गेनोलैप्टिक, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन। देखिए CH3COH एसिटिक एसिड एंड CH3CONA सोडियम एसिटेट, है ना, HCl NaOH NH3 HCl H2SO4 एंड NaHSO4, है ना, या फिर नन। तो ये है बफर सॉल्यूशन जो है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। से जो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट जो है ये आपका बफर का एग्जांपल है, ऑप्शन ए। जैसे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन इज प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इस इक्वेशन को। pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड नन, ठीक है। तो हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन होता है बच्चों pH, जो बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करते हैं, इससे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ एरोसोल डिस्पेंसिंग सिस्टम, प्रोपेलेंट चैम्बर, डिप ट्यूब, वॉल्व स्प्रिंग, सील कैप या नन। तो इसका आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिप ट्यूब इसका आंसर दिया हुआ है। पार्ट ऑफ एरोसोल डिस्पेंसिंग सिस्टम इज डिप ट्यूब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस स्पेसिफाई द लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा, ICH, Q3C, Q8, Q2C, Q9 या नन। तो ये ICH Q3C, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देखिए, ये गाइडलाइन दैट स्पेसिफाइड लिमिट एंड कंट्रोल मेथड ऑफ रेजिडुअल सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये ICH Q3C होता है ना। ऐसा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जो कैनिजारो रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेंजल्डिहाइड का, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड, बेंजाइल क्लोराइड एंड बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजीन, बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड एंड नन, ठीक है। तो ये बनेगा बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड जो कैनिजारो रिएक्शन में जो है कह रहे बेंजल्डिहाइड लेक एन अल्फा हाइड्रोजन इट रेडिली अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन व्हेन वन मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड which forms salt with base, जबकि जो another molecule is reduced to benzyl alcohol. The IPAC name of the given ketone, तो आपने इसका IPAC नेम बताना है, ठीक है। CH3COCH, फिर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है इससे। तो ये जो है आपका ऑप्शन देख लो, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन, 2 मिथाइल 2 पेंटानोन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन या आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन या फिर नन। ऑप्शन जो है बच्चों ए हो जाएगा, इसका IPAC नेम 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन।
नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। जो फिनोल है रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सैलिसाइल एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल, फिनाइल एसीटेट। क्या बनेगा? ऑप्शन ए सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम क्लास एज पर IUB एंड देयर एग्जाम्पल इज इनकरेक्टली मैच है? इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? देखो हाइड्रोलेज के एग्जाम्पल में लाइपेज है, ट्रांसफरेज में पॉलीमरेज। देखो पॉलीमरेज ट्रांसफरेज का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑक्सीडाक्टेज में डिहाइड्रोजिनेज आएगा, ये भी सही है। लाइज में एल्डोलेज आएगा, ये भी सही है। तो बच्चों इसमें जो इनकरेक्टली मैच है ना वो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। कोई भी इनकरेक्टली मैच नहीं है, सारे के सारे करेक्ट मैच दे रखे हैं। ओके, ऑप्शन ई। नेक्स्ट इन द एल्डोल कंडेंसेशन द न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज टिपिकली। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज क्या होती है? कार्बोकटायन है, हाइड्रोक्साइड आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कार्बन आयन या नन? तो इसका आंसर है ऑप्शन जो डी हो जाएगा, कार्बन आयन होता है। नेक्स्ट है विच रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगी कौन सी रिएक्शन? वुल्फ किश्नर है रिएक्शन, कैनिजारो क्लेमेंसन रिडक्शन है, या फिर यह मिरविन पोंड्रोफ वर्ल रिडक्शन। तो ये ना कौन सी है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन MPV मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन। टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है बच्चों, मॉटलिंग, क्रैकिंग, चिपिंग, टिनिंग। तो टिनिंग कोई टैबलेट का डिफेक्ट नहीं होता ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जैसे बेस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स के लिए बेस बताना है, ग्लूकोज, मैनिटोल, सेलुलोज, लैक्टोज। तो च्यूएबल टैबलेट्स में ऑप्शन बी है, मैनिटोल हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज नॉट NMR एक्टिव नहीं है? 1 हाइड्रोजन, 12 कार्बन, 13 कार्बन या 19 F मतलब फ्लोरीन। तो NMR एक्टिव नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपका 12 कार्बन। नेक्स्ट है शेड्यूल H ड्रग आर कैटेगराइज्ड एज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, OTC, हैबिट फॉर्मिंग, एक्सपोर्ट ओनली। H में शेड्यूल H में हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, ऑप्शन ए। जैसे पेरेंटल ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड डैश एंड एंटीरल ड्रग आर टेकन। तो पेरेंटल को कैसे लेंगे? माउथ के थ्रू, बाय माउथ, बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, बाय माउथ, इंट्रावीनसली, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनसली। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पेरेंटल आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन एंड एंटीरल आर टेकन, एंटीरल ड्रग आर टेकन बाय माउथ। जैसे पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट है ना, तो ये है ट्विन 60, ट्विन 80, ट्विन 20 या स्पैन 80। तो ये हमारा ट्विन ऑप्शन बी है, ट्विन 80 है। ओके, नेक्स्ट है विच कैप्सूल साइज है स्मॉलेस्ट कैपेसिटी किसकी है? तो स्मॉलेस्ट के एस को आपने 5 से रिलेट करके याद भी कर रखा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वाले की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है। तो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड ए बॉन्ड? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, फंक्शनल ग्रुप। तो कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म है? ये ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। नेक्स्ट व्हाट इज द डिजायर्ड रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल? 3 to 4, 1 to 2, 16 to 18, 20 to 30 या नन? तो इसका जो आंसर पता है क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ई दिया हुआ है इसमें। डिजायर्ड रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल्स में ना मॉइस्चर कंटेंट ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है इन फ्लेम फोटोमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूस इंटेंस येलो एमिशन? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम। तो ये है आपका सोडियम है ना, येलो एमिशन देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो लिथियम तो रेड एमिशन देता है, सोडियम येलो, पोटाशियम वॉयलेट, रुबेडियम रेड, मैग्नीशियम ब्लू कलर्ड है ना। जैसे विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन रेडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन? स्टार्च, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज या फिरॉइन। तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, स्टार्च यूज करेंगे। जैसे डिटेक्टर यूज इन फ्लेम फोटोमेट्री इज टिपिकली फोटो मल्टीप्लायर, फोटो सेल, थर्मोकपल या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर। जैसे इन NMR केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन। तो केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करेंगे NMR, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है, सेंटीमीटर इनवर्स, हर्ट्ज, NM, मोल या नन। तो ये ना ये इसको PPM में एक्सप्रेस करा जाता है ना, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, नन। इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वो कौन सी है? PPM है ना, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड या मेजरिंग द pH। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करेंगे
पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ऑप्शन ए है ना। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे बाय मेजरिंग द सडन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एज द टाइट्रेंट इज एडेड। जैसे प्राइमरी अमीन आर इनकम्पैटिबल विद लैक्टोज, मैनिटोल, मिथाइल सेलुलोज या अकेशिया। तो प्राइमरी अमीन्स है बच्चों इनकम्पैटिबल होते हैं लैक्टोज के साथ में, क्योंकि मिलियार्ड रिएक्शन कोज करा लेती है ना। प्राइमरी अमीन को अगर इंटरेक्ट करेंगे लैक्टोज के साथ में, मिक्सचर कैन डेवलप ब्राउन कलर ओवर टाइम इंडिकेटिंग द मिलियार्ड रिएक्शन। जैसे व्हेन प्रिपेयरिंग ए बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी पीएच ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू पीओएच, 0 इक्वल टू पीके या फिर डबल द पीके। तो पीएच जो होता है इक्वल होता है किसके, ऑप्शन सी पीकेए है ना। तो बफर कैपेसिटी कह रहे हैं बफर की मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट और वीक बेस एंड इट्स सोल्ट आर इक्वल, दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीकेए और पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम एंड देयर थेरेपेटिक यूजेस इनकरेक्ट। कह रहे कीमोट्रिप्सिन ऑप्थेल्मोलॉजी, हाइलुरोनिडेज प्रोमोटिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, स्ट्रिप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, बैक्टीरियल एस्पेराजिनस ल्यूकेमिया, फिर नन। तो इसका जो आंसर जो है क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी ना इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच मैथड इज कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल की सीलिंग के लिए, कैपिंग, बैंडिंग, सिंटरिंग या प्रेसिंग। तो बैंडिंग इसमें दिया हुआ, ऑप्शन बी बैंडिंग यूज करेंगे कैप्सूल की सीलिंग के लिए। टेट्रामिथाइलसिलेन इज यूज एज टाइट्रेंट इन एनएमआर बिकॉज इट हैज अ लो कॉस्ट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, शार्प सिंगल शार्प पीक, नॉन रिएक्टिव नेचर, नन। ठीक है, टीएमएस जो है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है एनएमआर में। कह रहे क्यों यूज करते हैं इसको, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिंगल शार्प पीक देता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशंस, पार्टीशन कोफिशिएंट या नन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होता है एनएमआर, इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल जो होता है ना। जैसे विच फैक्टर इंक्रीज स्कैटरिंग इन ए नेफ्लो टर्बिडीमेट्रिक एनालिसिस, वेवलेंथ, पार्टिकल साइज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच या नन। तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी पार्टिकल साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड शोज अ क्वार्टेट एट 4 ppm एंड ट्रिपलेट एट 1 ppm इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम। कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी मिथाइल जो है इसमें इथाइल ग्रुप, ऑप्शन बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी की बात हो रही है, उसके बारे में स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, कह रहे एचपीएलसी इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई कंपोनेंट इन ए मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू ए कॉलम पैक्ड विद स्टेशनरी फेज। ठीक है, मोबाइल फेज कह रहे हैं एचपीएलसी इज ऑलवेज गैस, तो ये तो गलत लग रहा है ना। फिर एचपीएलसी कैन बी यूज टू एनालाइज कंपाउंड दैट आर नॉट वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए कौन से करेक्ट है, तो इसका आंसर बच्चों दिया हुआ है कि फर्स्ट और थर्ड वाली करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, सेकंड वाली तो गलत है ही। ठीक है, next you are analyzing a mixture of amino acid with TLC and notice that the spots are not visible under UV light. What should you do? Spray with iodine reagent, use a bromophenol indicator, spray with ninhydrin या use a fluorescein indicator या none। ठीक है, तो आंसर है इसका ninhydrin से स्प्रे करेंगे ना, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट एंश्योर दैट कोटेड टैबलेट मीट द रिलीज प्रोफाइल, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी या हार्डनेस। आंसर है इसका ऑप्शन बी डिसोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट विच वन इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन दैट टेस्ट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ल्यूकास टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, रीमा-टीमर रिएक्शन। तो यह ल्यूकास टेस्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू एनहांस द solubility of poorly water soluble drug, changing the drug salt form, particle size reduction, using surfactant, complexation with cyclodextrin, none। ठीक है, तो आपने मोस्ट कॉमन मेथड बताना है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पार्टिकल साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, यूज अ डैश चार्ज आयन एक्सचेंज रेजिन विद एन एफिनिटी फॉर मॉलिक्यूल हैविंग नेट पॉजिटिव डैश। ठीक है, तो पॉजिटिव, तो इसमें देख लो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कि भाई नेगेटिव जो है नेगेटिव चार्ज आयन एक्सचेंज रेजिन विद एफिनिटी फॉर मॉलिक्यूल हैविंग नेट पॉजिटिव सरफेस चार्ज। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। तो यू सिर्फ यूवी की पूछी है, यूवी विजिबल की आप लोग पढ़ते 200 से 800 nm पढ़ते हो, किसकी यूवी विजिबल की पढ़ते हो ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूवी का पूछा तो आपने 200 से 400 पढ़ा होगा यूवी का। ठीक है, अभी ऑप्शन में देखो 200 से 800 तो नहीं होगा, यूवी विजिबल का होता है 100 से 400, 400 से 1600 या 300 to 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 to 400 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट दिया हुआ है।
है 100-400। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मास पर चार्ज, जो m/z मास पर चार्ज रेशो इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो m/z रेशो होता है मास पर चार्ज रेशो के बारे में कौन सा सही है। कह रहे हैं जो ये रेशो है मास पर चार्ज रिप्रेजेंट द मास टू चार्ज, बिल्कुल सही है, तो मास टू चार्ज रेशो ही होता है। फिर कह रहे हैं एग्जैक्ट मास को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेटिव ऑफ आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, या रेफर टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द मॉलिक्यूल नन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन जो है ए ही करेक्ट है। ठीक है, मास पर चार्ज रेशो जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास टू चार्ज रेशो। नेक्स्ट विच इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, पोटेंशियोमीट्री, एम्पीरोमीट्री, कंडक्टोमीट्री, नन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन ई दे रखा है, नन ऑफ द अबव। Next, in clean area classification, which ISO class correspond to a maximum allowable particle count of 3520 particles per cubic meter for particle greater than or equal to 0.5 micrometer। तो कौन सा ISO का क्लास है, 6, 8, 5, 7 या नन। तो इसका आंसर है ISO क्लास 5 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सैंपल कंटेनिंग प्रोटीन्स ऑफ 50 किलो डाल्टन, 30 किलो डाल्टन, 110 किलो डाल्टन इज रन थ्रू जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। कौन सा पहले एल्यूट होगा, है ना। तो आपने ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है इसमें, तो इनमें कौन सा पहले एल्यूट होगा, 10 किलो डाल्टन वाला, 50 वाला, 50 एंड 30 वाला, 30 या नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 50, जिसका सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा वो सबसे पहले एल्यूट होगा, ऑप्शन बी 50 किलो डाल्टन। जैसे फॉर मेडिकल डिवाइस रिक्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी द लेबल मस्ट मेंशन पावर रेटिंग, बैटरी कंपैटिबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी, करंट टाइप है नन। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए पावर रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट लाइन वीवर बर्क प्लॉट इज नॉट ट्रू। करेक्ट, डिराइव्ड फ्रॉम माइकलिस मेंटन इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट वी मैक्स एंड के एम always yield a straight line represent a double reciprocal plot या none। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या सी नॉट ट्रू मतलब कौन सा सही नहीं है, ऑलवेज yield a straight line। मतलब विच टाइप ऑफ एरोसोल सिस्टम डिलीवर ए कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड ड्रग डोज। कह रहे हैं ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर, नाजल स्प्रे पंप, नेबुलाइजर या नन। तो ये है एमडीआई मीटर डोज इनहेलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इरिटेशन कॉज्ड बाय पीएच इम्बैलेंस, सर्फेक्टेंट, बफरिंग एजेंट, इमल्सिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट या नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बफरिंग एजेंट। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन इन सिलिका जेल टीएलसी, डिफ्यूजन, पार्टीशनिंग, कैपिलरी एक्शन, एड्सॉर्प्शन, नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है रैट होलिंग फिनोमेना रिलेट्स विद फिलिंग ऑफ कैप्सूल, पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल, नन। तो इसका आंसर है रैट होलिंग फिनोमेना रिलेट्स विद ऑप्शन बी पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज ए सैचुरेटेड चैम्बर ड्यूरिंग टीएलसी डेवलपमेंट। करेक्ट, टू एनहेंस स्पॉट विजिबिलिटी, टू प्रिवेंट सोलवेंट इवेपोरेशन, टू मेंटेन सोलवेंट इक्विलिब्रियम या टू रिड्यूस सैंपल डिफ्यूजन या नन। तो ये ऑप्शन सी टू मेंटेन सोलवेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, आफ्टर रनिंग अ टीएलसी द आरएफ वैल्यू ऑफ ऑल स्पॉट्स आर टू क्लोज टू 1, व्हाट एडजस्टमेंट शुड यू मेक इन द सिस्टम। करेक्ट, डिक्रीज करेंगे सोलवेंट की पोलैरिटी को या इंक्रीज करेंगे सोलवेंट की पोलैरिटी, डिक्रीज सैंपल कंसंट्रेशन या इंक्रीज सैंपल कंसंट्रेशन, नन। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए डिक्रीज करेंगे सोलवेंट की पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप पीक फॉर क्लोरीन इन अ मास स्पेक्ट्रम हैज अ रेशो ऑफ 2:1, 1:3, 1:2, 2:1, 3:1 नन। तो आंसर है ऑप्शन डी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, नन। आंसर इज ऑप्शन डी 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइइन इज क्लासिफाइड एज कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइइन कौन सी है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,4 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, हेक्सा 1,5, ब्यूटा 1,5 या नन, है ना। तो ये थोड़ा सा वैसे भी आपको पता लग जाएगा कॉन्जुगेटेड कौन सी है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड फिर छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, है ना। तो ये ब्यूटा 1,3 का हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल अंडरगो द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। ठीक है, कौन सा अल्काइल हैलाइड का फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या नन। ऑप्शन सी हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट,
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, सॉल्वेंट पोलैरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या नन। आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल फेवर एन E2 रिएक्शन ओवर SN2? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड मिथाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड नन। आंसर इज ऑप्शन सी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नन। आंसर क्या है? ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कन्वर्ट। तो जो ऑयल की हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो इसमें क्या बनता है? कह रहा अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट बनेगी, सैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड फैट, ऑयल से एस्टर, फैट टू फैटी एसिड नन। तो आंसर ऑप्शन जो है ए है, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होती है वो सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव स्वीटनर अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज? सुक्रालोज, सैकरिन, सोडियम साइक्लेमेट, एस्पार्टेम, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सोडियम साइक्लेमेट। नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमल्शन इज डन बाय फेज सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फेज इन्वर्जन, क्रैकिंग या नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो ये थे हमारे इसमें जो फार्मेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे 65। ओके, तो इसके जो है बच्चों मैंने आपको आंसर एज पर द आंसर की बताए हैं। ठीक है, ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये पेपर हमारा यूपी में जो जूनियर एनालिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस थे ये। ओके, तो आपको इस वीडियो में ये क्वेश्चंस मेरे को प्रोवाइड कराने थे। ओके, और बच्चों आगे अगर आपने अभी तक जो है फार्मा MCQ मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक भी है। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।